श्री राम। श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम। नरसी के प्रभु साह संवरिया तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जो भाव रूप में विराजमान होकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे परम वंदनीय पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो भाव रूप से सदा विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संतजन, उनको प्रणाम। श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज को भी मैं सादर वंदन करता हूँ। और यह सुंदर सुयोग बना है हमारे परम आत्मीय और परमादरणीय श्रद्धेय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी का भी मैं बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उनके पूरे परिवार का यह प्रयास स्तुत्य है। उनके संपूर्ण परिवार के प्रति भगवत भाव से नमन। और यहाँ उपस्थित श्री झुंझुनवाला जी, श्री गिरीश जी, श्री चिमन भाई जी, इन सब का वंदन अभिनंदन। और आप सब श्रद्धालु श्रोताओं का, भक्तिमयी माताओं का, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने, सबके प्रति प्रणाम वंदन अभिनंदन।
भगवत कृपा से ऐसा योग इस बार बना कि हम लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कथा एक साथ श्रवण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और प्रेम मूर्ति श्री श्याम, दोनों ही बड़े अलौकिक अद्भुत। अगर श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, तो वे ही उसी श्री रामचरितमानस में कहते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरन महामहिभारा। राम जी भी अवतार और श्री कृष्ण जी भी अवतार। भगवान वेद व्यास कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। इन दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, इन्हीं की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से यह कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन हम लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। श्री जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, जब जब हो ये धर्म। श्री रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध पावन पंक्ति है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है,
अधर्म का आचरण करने वाले उद्दंड अभिमानी जन बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके भक्त की पीड़ा का निवारण करते हैं और जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं का गायन करके भक्तजन सहज भव सिंधु से पार जाते हैं। कृपा सिंधु भगवान भक्तों के लिए नर देह धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उल्लेख, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। एक बार ऐसे सोचो, भगवान एक छत पर खड़े थे और उस मकान की दीवार से सीढ़ी लगी थी। भगवान ने कहा कि ऊपर आ जाओ तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। लोग उस सीढ़ी से ऊपर जाते, भगवान से मिलकर एक हो जाते। पर एक भक्त नीचे खड़ा था, वह बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, चढ़ने में असमर्थ था। उसने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्त ने कहा कि अगर हम इस सीढ़ी को चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही सीढ़ी से नीचे उतरकर हम तक आ जाइए। और भगवान उस सीढ़ी से नीचे उतरे, भक्त से मिले। संकेत यह मिलता है, साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है उसके दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप दो ईस उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के दो पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद में नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को
मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर वे हजारों वर्ष रहें, पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा, यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा, वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाटे कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। ये और जो लंबे लोगों की भी बड़ी समस्या। एक लंबा आदमी ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, साग भाजी बेचने वाले से कहा कि ये नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा कि सर नीचे सिर झुका के देखो, नींबू नहीं संतरे हैं। तो जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, वैसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। भगवान नित्य हैं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप नित्य है, इसी तरह भगवान का रूप भी नित्य है। पानी नीर निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी की तरह है। लेकिन उस पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु कोई पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, कुछ नहीं मिलाया, वही बर्फ बन गया। तो पानी बर्फ में अंतर क्या? पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह उस निर्गुण निराकार को जब कोई अपनी भाव निष्ठा की कटोरी में रखकर भक्ति के फ्रिज में रख देता है, तो निराकार ही साकार हो जाता है, निर्गुण ही सगुण हो जाता है। और अंतर यही है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, निराकार पकड़ में नहीं आता। सगुण साकार को हम पकड़ सकते हैं। ताहि धरे जननी हठ धावा, भगवान को पकड़ लेते हैं। अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों स्वरूपों के स्वरूप पर हम लोग विचार करें। भगवान राम का अवतार पहले हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बाद में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मर्यादा हमारे जीवन में पहले आती है और प्रेम का प्राकट्य बाद में होता है। मर्यादा विहीन प्रेम तो वासना है। मर्यादा विहीन प्रेम वासना है, और मर्यादित भाव ही प्रेम है। तो हमारे संतों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि हमारा जीवन पहले नेममय हो, तब प्रेम प्रकट होगा।
प्रेम हमारे जीवन की पूर्णता है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, नदी दो तट छोड़ दे, बिखर जाए तो तालाब बन जाएगी। दिखेगी तो बड़ी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। तालाब बनकर, झील बनकर नदी बड़ी दिखाई देगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। पर वही नदी दो तटों को स्वीकार कर लेती है, ससीम हो जाती है। अगर ससीम होकर फिर वो बिखरती नहीं, बहती है, दो तटों के बीच में बहती है, और बहकर ससीम तटों में बहती हुई असीम सागर तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह है कि ससीम हुए बिना हम असीम तक पहुंच ही नहीं सकते। यद्यपि तट भी छोड़ना पड़ेंगे, और छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। सागर मिलेगा तो तट छूट जाएंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग तट का ही हठ बांध लेते हैं मन में। इसी तरह जो विधि निषेध के दो तटों के बीच में बहने लगता है, मर्यादा के अनुसार चलने लगता है, वह एक दिन प्रेम समुद्र में अपनी जीवन सरिता को विलीन करके असीम का आस्वादन प्राप्त करता है। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप देखें, इनके प्राकट्य की परंपरा ही मर्यादा की है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या में एक महाराज हैं श्री दशरथ, वेदों में विदित है उनका नाम। वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस की कथा दो पर ही केंद्रित है, श्री दशरथ और उधर 10 मुख दशरथ जी और दशानन। और कितना बढ़िया संकेत है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, ये 10 इंद्रियां तो भगवान ने सबको दी हैं, पर कोई भाग्यशाली इन 10 इंद्रियों को संयम पूर्वक रथ बना लेता है, और कोई इन 10 इंद्रियों को मुख बना लेता है भोगों के लिए। यावत् जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। एक दिन मर जाओगे, कौन चुकाने आता है। ये 4 वाक हुए, उन्होंने कहा 4 वाक। इस युग के दिवंगत कवि श्री काका हाथरसी जी ने इसका बड़ा सुंदर अनुवाद किया। कह काका कबीराय, नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो बस। ये दशाननी वृत्ति है, 10 मुखी वृत्ति है। पर विधि निषेध की मर्यादा में आ जाना, ये दाशरथी वृत्ति है। क्योंकि हम रथ को उधर नहीं जाने देते हैं जिधर जाने से रथ हमारे जीवन को नष्ट कर दे। हम उधर जाने देते हैं जहां वो लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर हमें लक्ष्य तक पहुंचाए। ये विधि, ये निषेध। और विधि निषेध के बीच में जीवन को बहा ले जाना, यही मर्यादा के अनुसार चलना है। दशरथ जी ने
अयोध्या में निवास किया। तो दशरथ संयमी साधक, अयोध्या सत्संग भूमि, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में रहते हुए 3 विवाह करते हैं। कौशल्या जी, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, 3। ये 3 विवाह का क्या अर्थ? इसका अर्थ है हमारा जीवन 3 से जुड़ा हुआ हो। हम कुछ किए बिना नहीं रह सकते, तन के स्तर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जीवन को सत्कर्म से जोड़ लें। किसी को माने बिना नहीं रह सकते, तो भगवान को माने, सद्भाव से जोड़ लें। और किसी को जाने बिना नहीं रह सकते, तो अपने आप को जाने, आत्मज्ञानी हो, सद्विचार। यही सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, यही है वेदत्रय सिद्धांत। धर्म, उपासना, ज्ञान, इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ लेना ही दशरथ जी के 3 विवाह हैं। संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में रहकर इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों? वही मर्यादा। भगवान से किसी ने कहा कि आपने दशरथ जी को वचन 1 बार नहीं 3 बार दिया, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहां आने की बात थी उसका चौथापन आ गया और आप नहीं आए। क्या यही वचन की मर्यादा है? भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो नहीं आ रहे हैं। क्यों? अगर हम दशरथ जी को ऐसे ही मिल जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सदगुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो मर्यादा का पालन करें। तो मर्यादा क्या है कि जब तक कोई गुरुदेव के दर पर नहीं जाता तब तक हम उसके घर पर नहीं जाते। वो गुरुदेव के दर पर जाएं। अरे संयम हो गया, सत्संग में निवास हो गया, 3 निष्ठाओं से नाता हो गया, लेकिन जब तक सदगुरु शरणागति नहीं होगी तब तक मैं उसे प्राप्त नहीं होऊंगा। यही मर्यादा है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, बिना मर्यादा के नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए कहा, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। 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 पूरी मर्यादा की कथा है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों के चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करें, तब वे तत्वबोध प्रदान करते हैं। दशरथ जी गए, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। बड़ी गिलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं। अच्छा, भगवान नहीं मिले, यह गिलानी किसी भाग्यशाली को होती है, भगवत कृपा भाजन को होती है। पुत्र नहीं, यह कथा का लौकिक पक्ष है। पर परमात्मा नहीं मिले, यह अलौकिक पक्ष है। भगवान नहीं मिले तो कहां जाना चाहिए कि जो भगवान से मिला सके। परम गुरु राम मिलावन हार। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, अपना दुख सुख सुनाया। दुख यह कि भगवान नहीं मिले और सुख यह कि मिलाने वाले मिल गए। गुरुजी ने कहा, क्या चाहते हो? का दुख ने सुख तक पहुंचाया है तो आप आनंद तक पहुंचा दें, भगवान से मिला दें। गुरुजी ने कहा, धरो धीर, धैर्य रखो। महाराज चौथापन आ गया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, चौथेपन तक तुमने प्रतीक्षा की है तो भगवान को भी 4 रूपों में तुम्हारे यहां आना पड़ेगा।
धरो धीर होई हैं सुतचारी। क्या करूं, अब कुछ न करो, घर बैठो। और कितना कठिन है घर बैठना। हम घर तो तब बैठे जब हमने घर देखा हो। हम अपने घर में भी जाते हैं तो अंधेरे में ही जाते हैं, अज्ञान के अंधेरे में जाते हैं, गहरी नींद में वहीं जाते हैं जहां हमारा घर है। लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां जानने वाला नहीं होता है, और जहां जानने वाला होता है वहां वो आनंद नहीं होता है। और इसीलिए भगवान की कृपा से अगर हम ज्ञान में उस स्थिति तक पहुंच जाएं, जागृत में सुसुप्ति जैसी दशा हो जाए, तो अपने घर पहुंच गए, और फिर घर में तो आनंद ही आनंद है। पर गुरु जी ने कहा कि घर में बैठो, तो घर बैठे तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है, और गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, और नियम पूर्वक आहुति दिए गए। तब अग्निदेव प्रकट हुए और कहा इस हवि का वितरण कर दो, यह हवि बांट देव नृप जाई। अब यह देखो कितना अद्भुत, यज्ञ के द्वारा अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, और हवि में भी 3 ही, महारानियां भी 3, और अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर का प्रसाद दिया, खीर में भी 3। अच्छा, एक और अद्भुत बात, खीर में जो 3 है, तीनों सफेद, दूध भी, चीनी भी, चावल भी। हाँ? देखो कितना बढ़िया है। शर्करा वो भी श्वेत, या मिश्री वो भी श्वेत, दूध भी श्वेत, चावल भी श्वेत। पर दूध ऐसा नहीं बिल्कुल शुद्ध, वैसा नहीं। एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर में आए। दूध बेचने वाला बोला देर में क्या, आज नल ही देर में आए। जब नल आए मिलाए तब दूध लाए। अच्छा, दूध चावल चीनी तीनों को मिला दो तो खीर नहीं बनेगी, घोल होगा। पर अग्नि में तपाया जाए तब। और मुझे लगता है परिपक्व ज्ञान निष्ठा, परिपक्व धर्म निष्ठा और परिपक्व भक्ति निष्ठा, और ये तीनों, अच्छा कितनी अद्भुत बात है। शुद्ध दूध हो, शुद्ध चावल हो, कर्म कितना ही पवित्र हो, कर्म कितने ही उज्जवल हो, ज्ञान कितना ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन मिठास बिना शर्करा के नहीं आती। हमारे जीवन में कर्म ज्ञान कितने ही पवित्र क्यों ना हो, पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन मीठा नहीं होता, मिठास से नहीं। और इन तीनों निष्ठाओं को अग्नि में तपाया जाए, तपस्या की अग्नि में तपाया जाए। यहां तो अग्निदेव ने ही प्रकट होकर खीर दी है, और इस खीर को जो पान कर लेगा उसके भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब ये पूरी कथा पर अगर हम लोग विचार करें, नियम प्रधान कथा है, मर्यादा प्रधान कथा है। और इसीलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप, अच्छा भगवान ने भी बड़ा अद्भुत कार्य किया। दशरथ जी के यहां आए और दशानन को मिटाया। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना मर्यादा के नहीं मिलते। पहले जीवन में संयम, फिर सत्संग की भूमि अयोध्या में निवास, फिर 3 निष्ठाओं से नाता, फिर सदगुरु शरणागति, और सदगुरु के द्वारा विधिवत यज्ञ। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट और खीर का प्रसाद माताओं ने पान किया, तो भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आए, फिर प्रतीक्षा की, और यही प्रकट सो अवसर भयो। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा है। लेकिन अब प्रेम मूर्ति श्री श्याम सुंदर की कथा सुनो। भगवान राम जी के प्राकट्य में नियम ही प्रधान है, पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में
वसुदेव जी, देवकी जी, माता देवकी, पिता वसुदेव कुछ नहीं कर सकते। इनको तो जेल में डाल रखा है, हथकड़ी है, बेड़ी है, जेल में बंद है, रात का अंधेरा है, क्या करें? न गुरुजी के पास जा सकते हैं, न अपनी व्यथा कह सकते हैं, न कोई यज्ञ का आयोजन, न कोई विधिवत पुकार, न बस इनके तो आंखों में आंसू हैं और ये यही कहते हैं, अब तो लो अवतार दया निधि, अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। अब तो लो अवतार। केवल आंसू बरस रहे हैं, हम विवश हैं। अच्छा, हाथों में हथकड़ी पड़ी, कुछ कर नहीं सकते, पांव में बेड़ी, कहीं चलकर जा नहीं सकते, बस केवल पुकार रहे हैं। और भगवान भी कैसे विलक्षण, ये प्रेम मूर्ति श्री श्याम है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान श्री राम तो इतनी मर्यादाओं के बाद, इतने नियम के बाद मिले, पर भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रातः काल की भी प्रतीक्षा नहीं की, रात्रि के अंधेरे में, और उस अंधेरे में जहां अपने को अपना सहारा नहीं दिखता, अपने को अपना हाथ भी न दिखता हो, जहां निराशा का घोर अंधकार हो, उस अंधकार में ही भगवान केवल पुकारने से प्रकट हो जाते हैं। ये प्रेम मूर्ति श्री श्याम है। भगवान प्रकट हुए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, रात्रि के अंधेरे में आए। अच्छा, जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है उसमें भगवान कैसे दिखे होंगे? जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता उसमें भगवान। अरे भाई, एक सज्जन से पूछा कि अंधेरे में कुछ दिखता है? बोले अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता है। तो हमने कहा अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरा तो दिखता है। और जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। पर यह कथा यही संकेत करती है कि निराशा के घोर अंधेरे में कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान दिखाई देते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया। भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी और देवकी जी से कहा कि मुझे यहां से भेजो, गोकुल भेजो। अब वसुदेव जी ने कहा कि यह हथकड़ी, ये बेड़ी, हम तो स्वयं चल ही नहीं सकते, जेल से निकलें कैसे, आपको गोकुल पहुंचाएं कैसे? भगवान कहते कि नहीं नहीं, ये प्रेम स्वरूप श्री श्याम की लीला है। वे कहते हैं कि हम तुम्हारे पर कृपा करने इस रूप में नहीं आए ताकि तुम यह अनुभव करो कि ये ना आते तो हमारा क्या होता है। अरे हमको तो पहुंचाने वाले तुम ही हो, हम लाचार तुम नहीं, हम हैं, और हमें पहुंचाओ। अब वसुदेव जी ने कहा कि हमारी हथकड़ी, बेड़ी और ये
तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे कि तुम अपने सिर पर हमें बिठा लो, सारे बंधन कट जाएंगे, एक भी बंधन नहीं रहेगा, न हथकड़ी रहेगी, न बेड़ी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तुम केवल हमें अपने सिर पर बिठा लो। और कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान कहते हैं कि तुम हमें सिरोधार्य कर लो, अपने सिर पर हमें बिठा लो, तो सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, कोई बंधन नहीं रहेगा। भगवान को सिर पर बिठा। देखो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, सप्ताह भर बीत जाता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, छुट्टी नहीं होती, और एतवार आया छुट्टी। हमारे जीवन में भी एतवार आ जाए कि हम भगवान को सिर पे बिठा लेंगे तो सारे झंझटों से मुक्ति, छुट्टी। और सचमुच जैसे ही, अच्छा भगवान को बिठाएं कैसे? एक वो सूप जिससे हम अनाज साफ करते हैं, छाजड़ा बोलते हैं उसको कहीं कहीं, बांस की लकड़ी से बना हुआ होता है? उसमें भगवान को रखा। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, भगवान सूप में ही रहते हैं। क्यों? श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करे, थोथे को उड़ा दे। अच्छा, एक होती है चलनी, पतले पतले तारों से बनती है, टीन आसपास लगा, उसमें आटा साफ करते हैं। तो माताएं जैसे उसमें आटा डालती हैं, उसको ऐसे ऐसे हिलाती हैं, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। तो चलनी कूड़ा करकट को इकट्ठा करती है और सूप सार सार को इकट्ठा करता है। हमारे आपके जीवन में भी दो ही तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सार को ग्रहण करते हैं, फूलों को लेते हैं, कांटे छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो केवल कांटों को ही ग्रहण करते हैं, फूलों को छोड़ देते हैं। और जो फूलों को ग्रहण करते हैं उनका जीवन सुगंध से भर जाता है, और जो कांटों को ही ग्रहण करते हैं वे सुगंध से वंचित हो जाते हैं और कांटों की चुभन से जीवन भर जाता है। सार सार को गही रहे, तो सार ग्राही बुद्धि में ही भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा इसी में बैठूंगा, और इसमें बिठा के भगवान को सिर पर रख लिया। हमारे ब्रज में, वृंदावन में ये लीलाएं गाई जाती हैं, भक्त लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। गजब करी डारे रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे रिया कारी कांवर वारे ने, गजब करी डारे। कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारे रिया कारी कांवर वारे ने, गजब करी डारे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल बजत नगारे रिया कारी कामरी वारे ने, गोकुल बजत नगारे। रिया कारी कांवर वारे ने। देखो कितनी अद्भुत बात। एक भक्त ने कहा, देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत, आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना विधि के, परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। कहते हमें वहां पहुंचाओ, गोकुल पहुंचाओ। अच्छा कहां पहुंचाओ? वहां लोग जागकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पधारो प्रभु, आइए आइए। इन लोग वसुदेव जी ने और देवकी माता ने तो पुकारा भी, गोकुल वाले तो पुकार ही नहीं रहे, वे तो सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं।
अब सोने वाले के पास पहुंच जाना मर्यादा थोड़ा ही है, पर भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम मूर्ति हैं और प्रेम के कारण भगवान सोने वालों तक के पास पहुंच जाते हैं और सोने वालों का भाग्य जगा देते हैं। हमें भेजो, रात में ही सिर पर रखकर जैसी वसुदेव जी चले, सोए गए आके पहरे वारे, 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 आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामरी वारे, आके आप ही खुल गए तारे रिया कारी कांवर वारे, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने गजब करे नारी। कृपा इसको बोलते हैं। कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं। बंधन में पड़े हुए प्राणियों के पास पहुंच जाना, ये भगवान प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। और सोए हुओं के पास पहुंच जाना, यही प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। सारे बंधन खुल गए। अब जैसे ही चले जमुना जी, अब जमुना जी भी बढ़ती जाएं और वसुदेव जी भी बढ़ते जाएं। किसी ने कहा ये धारा बढ़ती जा रही है, तुम्हें डुबो देगी, धारा बढ़ रही है। वसुदेव जी ने कहा कि हम धारा नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। भगवान हमारे सिर पर है, भगवान का भरोसा है। रावण श्री सीता जी को डराने आया, तलवार निकाल ली, अपशब्द कहे। अब श्री सीता जी तो भगवान नाम स्मरण कर रही हैं, राम राम रटने वाली वैदेही माता के सामने, और कोई इस तरह बोले, और यह दृश्य देखकर कोई भजन करेगा भी क्यों? कई बार लोग कहते हैं कि महाराज बड़े दुखी हैं, उनसे पूछो, दुखी वहां भगवान का भजन किया करो। कहते महाराज जब भजन नहीं करते थे तब थोड़े सुखी भी थे, जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा दुखी है, और ज्यादा परेशान है। अच्छा, आजकल तो लोग कहने लगे भजन करने वाले बड़े दुखी रहते हैं। बात सही होते हुए भी इसमें एक विशेषता है, वह यह है सीता जी के सामने रावण बाद में आया, लेकिन हनुमान जी पहले आ गए। और इसका अर्थ है कि भजन करने वाले के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती हैं, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। हनुमान जी पहले आए, लेकिन विलक्षणता यह है कि कृपा सिर पर होती है, छिपी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। परिस्थिति सामने होती है, इसलिए दिखाई देती है। कृपा अकारण होती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये कृपा है महाराज, हम लोग कृपाश्रित हैं। वसुदेव जी भी कहते हैं कि सामने उठने वाली प्रतिकूल धारा को मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा देखो कितना सुंदर शब्द है धारा। लोग कहते हैं आपकी विचारधारा, और धारा में हम सभी लोग बह रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि धारा में मत बहो, धारा से उलट जाओ तो राधा नाम हो गया। धारा नहीं राधा, और जो राधा भाव में है वो धारा की तरफ नहीं देखता। वसुदेव जी ने कहा हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है, तो धारा तो बढ़ती जा रही है कि जो होश हो। यहां तो भगवान की भक्ति के नशे में है, भगवान के प्रेम के नशे में है। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। अब जो हो, हम तो भगवान को सिर पर बिठा लिया, बस सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और सचमुच जमुना जी बढ़ती जा रही हैं, वसुदेव जी भी बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ऐसा विश्वास नहीं देखा, तो भगवान ने अपने चरण उतार दिए, और चरण जैसे ही उतारे जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता दे दिया। कितना बढ़िया संकेत है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यह जमुना जी कर्म की धारा आपके मार्ग में बाधा बने। आप तो इस कर्म, इन सारे कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप दो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ऐसी कृपा। इसीलिए ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। हो या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी वारे ने, या के जमुना चरण पखारे री, या काली कांवर वारे ने, गजब करे डारे री, या कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे री, या काली कांवर वारे ने। और ये कृपा तो देखो, इसीलिए लगता है कि प्रेम का कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं। जैसे ही भगवान आगे पहुंचे गोकुल में, तो यशोदा मैया सो रही। ये विलक्षण लीला है कि सोने वाले के पास भगवान पहुंच गए, उस बेचारे को पता ही नहीं है। वह पुकार भी नहीं रहा है, वह साधना भजन भी नहीं कर रहा है, वह तो सो रहा है। भगवान पहुंच गए और यशोदा जी को सोते देखा। वसुदेव जी ने भगवान को उतार कर यशोदा मैया के पास सुला दिया। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में। ये भगवान और भगवान की माया एक साथ जन्म लेते हैं। अज्ञान कब से? जब से ज्ञान, ज्ञान भी अनादि है और अज्ञान भी अनादि है। ये ना समझी हमको अनादिकाल से ही है और ज्ञान भी अनादिकाल से। लेकिन ज्ञान अनादि है और अनंत है, पर अज्ञान अनादि तो है पर अनंत नहीं है।
अब भगवान की माया सो रही। वसुदेव जी ने भगवान को सिर से उतार के नीचे रखा, भगवान की माया को सिर पे रख लिया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। और भगवान को रोना तभी आ जाता है जब कोई भगवान को नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य कर ले, तो भगवान रोने लगते हैं। और जब भगवान को सिर पर रखा तो चमत्कार क्या हुआ? हथकड़ी, बेड़ी, जेल, पहरेदार सब से मुक्ति मिल गई। और भगवान की माया को सिर पर रखा तो फिर उसी जेल में, फिर फाटक बंद, फिर पहरेदार जग गए, फिर बेड़ी, हथकड़ी। भगवान को सिर पर। अब यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान रोने लगे। मैं क्या बताऊं, ऐसा प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का जो व्यवहारिक रूप है, बड़ा अद्भुत अनोखा है। यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान रोने लगे। किसी ने भगवान से कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा कि हमें रोना तभी आ जाता है कि हम बगल में होते हैं और जीव सोता है तो हमें रोना आ जाता है कि ये जाग जाए। तो यशोदा मैया नहीं जग रही हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई न जगे तो हम तो रोने तक के लिए तैयार हैं, हमारा रोना सुनकर ही जाग जाए तो बड़ा अच्छा हो। और भगवान ने रो रो कर यशोदा मैया को जगाया और बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। भगवान तो जगाने का ही काम करते हैं। और ऐसे रोए कि यशोदा मैया जाग गई। तुलसीदास जी महाराज को इतना बढ़िया उदाहरण लगा इस कथा का कि वे राम कथा में भी कहते हैं कि हमारी जीव यशोदा हो जाए। और राम नाम के 2 अक्षर ये श्री कृष्ण और श्री बलराम हो जाएं। जी है जसोमति हारी हालधर से। अरे बाबा, तो आपने अपनी जेवा को यशोदा मैया क्यों बनाया, कौशल्या जी क्यों नहीं बनाया? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि कौशल्या मैया को बहुत साधना करनी पड़ी है, बड़े नियमों का पालन करना पड़ा है, बड़ी मुश्किल से विधि पूर्वक भगवान मिले हैं उन्हें। लेकिन यशोदा मैया को तो सोने में ही मिल गए, सोते सोते मिल गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जीव न जाग सके, ये सोई भी रहे तो भी भगवान इसे मिल जाए, कृपा हो जाए। जी है जसोमति हारी हालत हर से। यशोदा मैया जी को जगा रहे हैं। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ये जीवन प्राण हमारे री या कारी कामरी बारे ने। ये जीवन प्राण हमारे या काली कांवर बारे ने। गजब करी डारे री या कारी कामरी वारे ने। गजब करी या काली कांवर बारे ने। कारी कामरी वारे ने। कारी कामरी वारे ने। कारी कामरी वारे ने। या काली कांवर बारे ने। गजब करी डारे दिया कारी कामरी वारे ने। गजब करी डारे दिया काली कांवर बारे ने। गजब करी डारे। यशोदा मैया जागी, भगवान के रोने से जागी। और तब यह चर्चा हुई, प्रकट हुए यशोदा जी के यहाँ लाला प्रकट हुए। लाला प्रकट हुए तो कहा कैसे प्रकट हुए? कहा कैसे को बताया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? तो एक ने कहा यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो। यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो। कारी अंधेरी में जायो अंधेरी 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 में
कृपा कैसे हुई कुछ पता नहीं लगा। अंधेरे में होने का अर्थ जिसका रहस्य ही समझ में ना आए, बस भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। भगवान राम भी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। अब राम जी की मर्यादा देखो। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक। दोनों के लिए एक सी उपमा। भगवान राम ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, और भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी महाराज लिखते हैं, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ठुमक ठुमक पग धरत। अब देखो, भगवान श्री राम आंगन में खेल रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। आहा, बालक साथ है, भाई साथ है, और इस मित्र मंडली के साथ श्री राम आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। सब लोग इस छवि को देखते हैं। भगवान तोतली बोली में बोलते हैं। शुरू से ही राम जी का यह सुंदर रूप देखकर सभी आनंदित हैं। दुई दुई दसन दामनी जैसे, दम 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 के, दुई दुई दसन दामनी जैसे, दम 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 के, कर कंजन कंचन के कंगना, चम 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 के, सोहे रुचिरिये मणिमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लला, रुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला, बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आहा, इस छवि को देखकर किसी ने पीली झंगुली भगवान को अर्पण की, किसी ने हीरों का हार, किसी ने रत्न जटित स्वर्ण करधनी, किसी ने पायल मां कौशल्या को देते, लाल जी को पहनाओ, लाल जी को। तुलसीदास जी यह दृश्य देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भी कुछ न्यौछावर करना चाहता। भगवान तोतली बोली, बोले बाबा तुम क्या करोगे, बताओ हमें।
तुलसीदास जी ने यही कहा, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, सुंदर लोल कपोलन की। तो न्यौछावरी क्या करोगे? तुलसीदास जी बोले, न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। यह आनंद हो रहा है। और उसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। दशरथ जी ने बुलाया, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, बुलावत राजा, राजा भोजन करत बुला। महाराज दशरथ ने बुलाया, राम जी मेरे साथ भोजन करो। राम जी नहीं गए, नहीं आवत, कहा तो नहीं, पर तज बाल समाजा, बालकों को छोड़कर नहीं जाते। किसी ने राम जी से कहा कि क्यों नहीं जाते, आपके पिताजी बुला रहे हैं। राम जी ने कहा कि पिताजी बुलाते तो एक बार जाने की सोचता भी, पर ये तो राजा साहब बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा। अच्छा, राजा ही सही, पर आपके तो पिताजी हैं। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी राजा हैं, पर राजा होने के बाद भी उन्हें केवल अपना बेटा ही बेटा लगता है, और राजा को तो पूरी प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए। और पिताजी केवल मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। हमारे मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग, खेल में साथ साथ और खाने में अलग अलग। अरे जिनके साथ खेल में साथ रहो, खाने में भी साथ रहो। अब पिताजी से ये बात बोले कैसे? नहीं गए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हमारी मर्यादा क्या है? सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीत मस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें। और पिताजी केवल मुझे बुला रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस मर्यादा के कारण गए ही नहीं। दशरथ जी ने देखा कि मेरे बुलाने पर नहीं आ रहे हैं, तो कौशल्या जी बुलाने जाएंगी तो आ जाएंगे। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई, जब जब कौशल्या जी बुलाने गई तो भगवान भागे। कौशल्या जी ने कहा कि पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा पुराना स्वभाव है, हम पकड़ में आते ही नहीं, बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आते। अरे ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, वो पकड़ में आता ही नहीं। कौशल्या जी ने कहा कि चलो अब तो सगुण साकार हो गए, निर्गुण निराकार रहते तो ना आते पकड़ में, पर सगुण साकार हो गए, अब तो पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा कि पुराना स्वभाव है, इसलिए सगुण साकार होने के बाद भी कुछ तो बना ही रहता है। पर कौशल्या जी ने पकड़ लिया। देखो कितनी अद्भुत लीला है।
पालनहार को पकड़ लिया, और जो किसी की पकड़ में ना आवे, झार विविध भांति सो दुलार, तन मन धन बारी बारी, कहत मृदु बचनिया। कौशल्या जी उठाती हैं, गोद में ले लेती हैं, हृदय से लगाती हैं। क्या लीला है! जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजर दियो लगाए। और भगवान श्री कृष्ण की ओर, कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताय, पल पल बीच डार पालना झुलावती। बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे, जौन ताहि ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मन रंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो। मैया कौशल्या भी पकड़ ले, गोद में आ गए, और कौशल्या जी ने पकड़ लिया, ले आई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। जिनके बुलाने पर भगवान नहीं आ रहे, उन्हीं की गोद में बिठा दिया। भक्ति का यही चमत्कार। लेकिन मित्रों के बिना खाएं कैसे? दशरथ जी ने कहा, लाल जी खाओ ना, लो। मुस्कुरा कर देखा, आप खाइए, मैं खा लूंगा। अब भाग सकते नहीं। आगे भोजन की थाली, दोनों तरफ 2 भुजाएं, पीछे महाराज दशरथ, गोद में राम जी, किधर से भागे? दशरथ जी ने पंचकवल करी जयवन लागे, और जैसे ही वो ग्रास लिया और ग्रास अपने मुख की ओर ले गए, तो एक दिशा खाली हो गई। बस राम जी उधर से ही भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले, भागते हुए चले। किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, मुख में दही चावल लपेट लिया। श्री तुलसीदास जी बोले, भगवान यह क्या किया? हमने तो सुना है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। राम जी जगत के दाता हैं, और वो मुंह में दही चावल लपेट कर जाएं। अरे पेट में रखें सब रखें, लपेट कर काहे को जा रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो, मित्रों के बिना मैं खा नहीं सका, इसीलिए दही चावल मुख में लपेट लिया। तो ये लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? जब पेट में नहीं रखा तो लपेट कर क्यों? भगवान ने कहा, आंगन में श्री कागभूषुंड जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जूठन परई अजीर मह सोई उठाई कर खाऊं। जूठन आंगन में गिरेगी, वही उठा कर खाऊंगा। तो जाऊंगा आंगन में, बाल लीला बस ऐसे ऐसे हाथ रगड़ूंगा, दही चावल नीचे गिर जाएगा, कागभूषुंडी को जूठनी मिल जाएगी, और मित्रों के बिना मैं खा नहीं सकूंगा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है। ऐसी मर्यादा मित्रों के बिना नहीं। और इसीलिए कहा, बड़े होने पर पहला काम यही किया, अनुज सखा संग भोजन करहीं। पहले सबके साथ मिलकर भोजन करते हैं, उसके बाद माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। ये नियम श्री राम जी का। एक संत कहते थे कि श्री कागभूषुंड जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि कागभूषुंड जी तुम कैसे, आप कैसे आए? कागभूषुंड जी ने कहा कि सरकार, जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं, इसलिए इस अवतार में भी आ गए। भगवान ने कहा कि उस अवतार की बात अलग थी, इस अवतार की बात अलग है।
वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र था, इसलिए किसको कैसे बिल्कुल नियम पूर्वक तुम्हें भी जूठनी मिलती थी। तो भगवान इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण बोले ये प्रेमावतार है, यहाँ की रीति निराली है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कागभूषण जी बोले ये हम नहीं जानते कुछ, वो आपका मर्यादा अवतार है, ये आपका प्रेमावतार है, लेकिन सरकार जूठनी का तो हमारा ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उस अवतार में तो जूठनी मिल जाती थी, इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले यहां तो हम ही दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा कर खाते हैं। दूसरों का झूठा छुड़ा छुड़ा कर। हाँ, अरे हमारी लीला देखकर तो श्री ब्रह्मा जी को भी भ्रम होने लगता है कि ये कैसे भगवान। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, ग्वालन ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, छुड़ावत ग्वालन के। छुड़ावत ग्वालन के। तिनके मुख को ग्रास तोरी के, तिनके मुख को ग्रास तोरी के, अपने मुख में नावत ग्वालन के। ग्वालों के हाथ से ग्रास छुड़ा छुड़ा के खा जाए और उनके मुख का ग्रास तोड़ के अपने मुख में। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। इसी युग की बात बताएं, श्रीधाम वृंदावन में एक संत थे श्री माधवदास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था, छिप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। बस एकांत कुंज में बैठकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही स्मरण करें। अब भूख तो लगे, ये भूख भी बड़ी विलक्षण है महाराज। मृत्यु तो एक बार आती है और ये बार बार। शाम को लगता है कि जैसे अब तो भूख लगेगी नहीं, और नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और सवेरे उठते ही कुछ मिले। शारीरिक संरचना में पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है, सबके पीछे।
संध्या समय विदा कर दीनी भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। इसलिए हमारे संत कहते भूखे भजन न होए गोपाला। श्री कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुतिया भूख है करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्तंग। अब भूख तो लगे, भजन में तो लीन रहे। अब दोपहर के समय लगी भूख, तो एक नियम था, उन्होंने एक ऐसे नहीं सोचा कि हम भोजन बनावें भोग, ना ना ना। संत जब प्रसाद पा लेते पत्तल फेंक दी जाती, तब माधवदास निकलते, कोई ना रहे, पत्तलें पड़ी, उन पत्तलों पर से राधा कृष्ण करते हुए संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा करते। मिट्टी का एक पात्र था करवा, उसमें सब इकट्ठा कर ले। पर मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं। बड़े विलक्षण महात्मा संतों की जूठन इकट्ठी करें करवा में, फिर उसी से भगवान का भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पाएं। और भगवान भी प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वीकार करें। एक दिन देर हो गई भजन में, भूख लगी ज्यादा, संतों का प्रसाद इकट्ठा किया, भगवान को भोग लगाना भूल गए और ग्रास मुख में रख लिया। अब जैसी ग्रास मुख में रखा, अब ग्रास भीतर गए, याद अरे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो सोचा कि इस ग्रास को उगल दें। अरे नहीं उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है, उगलते हैं तो संत प्रसाद का अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की काह करूं कुछ सोच न पायो, और बीत गयो वह बार विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। ग्रास मुख में रख के रोते रहे, बस क्या करें बताओ, क्या करें भगवान, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद निगल नहीं सकते, भोग नहीं लगाया। रात भर बैठे रहे, दिन भर रात भर, दूसरे दिन सवेरे भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। मोहन ने आकर क्या कहा, माधव माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे आयो। भगवान बोले कल से भूखा हूं। माधवदास जी बोले, ग्रास मुख में रखा, बोले कैसे, निगल नहीं सकते, आपको भोग नहीं लगाया, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या, कल से जो ग्रास मुख में रखा है उसमें से पहले थोड़ा सा तोड़कर हमें खिला दो, और फिर ग्रास निगल लो, भोग भी लग जाएगा और संत प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास जी किसी तरह बोले कि अपना जूठा आपको खिलाऊं, अपना जूठा आपको खिलाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, अपना जूठा खिलाऊं। भगवान हंसकर बोले, अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधवदास जी बोले नहीं मैं नहीं खिला सकता। भगवान बोले अब मैं खाकर रहूंगा। अब माधवदास जी ने सोचा इससे निगले ही जाए तो अच्छा है, और वो ग्रास को निगले, भगवान कहें उगलो। और इस छीना झपटी में माधवदास निगल तो गए, पर कुछ टुकड़े नीचे गिरे। माधव मगन भये मन में जब माधव ने समझायो, और सीत गिर्यो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसारी जन के बस हो तो सदा यह रीत।
ग्वालों के ग्रास तोड़ तोड़कर गौचारण के लिए गए। सभी सखा लोग अपने अपने घर से भिक्षा ले आए, सभी संपन्न, कोई खीर कोई हलवा। बेचारे मनसुखा के पास कुछ नहीं। मां मैं भी कुछ लेकर जाऊंगा। मां ने कहा कुछ है ही नहीं, लेकिन चल मैं कढ़ी बना देती हूं। वो कढ़ी लेकर आया, छिपाए रखा। उसने जब तरह तरह के व्यंजन सब लोगों के देखे तो उसे बड़ी शर्म लगे कि हम कैसे ये कढ़ी। तो भगवान उसी से बोले भैया तुम क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं बता बता। और छीना झपटी की उसने सोचा कि लोटा भर कढ़ी मैं ही पी जाऊं। तो जैसे लोटा निकाल के पीने लगा तो भगवान ने छीना तो कुछ पी गया, कुछ उसके कपड़ों पे गिर गई कढ़ी। भगवान बोले इतना अमृत जैसा स्वाद तूने मुझे नहीं। अब खड़ा रहे। वो खड़ा हो गया बेचारा, सिर झुकाए। भगवान उसके कपड़ों की कढ़ी चाटते हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। इस लीला को देखकर किसी भ्रम नहीं होगा। तो भगवान ने कागभूषुंडी से कहा कि मैं तो दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा खाता हूं, तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? यहां जूठन नहीं मिलेगी। कागभूषुंडी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी तरीका बदल देंगे। क्यों? कल राम जी के यहां तो जूठन मिल जाती थी तो उठाकर खा लेते थे, और अब इस अवतार में जूठन नहीं मिलेगी। आप दूसरों का छुड़ा छुड़ा कर खाते हो तो हम आपसे छुड़ा कर खाएंगे। भगवान ने कहा हमसे? हाँ, तभी तो लिखा धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान की यह लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। मर्यादा भगवान श्री राम की और प्रेम भगवान श्री श्याम का। राम जी बड़े हुए, अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। अनुज सखा संग भोजन करहीं। अनुज सखा संग भोजन करहीं। एक एक काम माता पिता की आज्ञा से आय सुमांग करहीं पुर काजा। देख चरित हर से मन राजा। और तो और मृगों को मारने के लिए वन में मृगया करने जाएं तो पावन मृग मारहि जिए जानी। और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। राम जी की मर्यादा इतनी अद्भुत है। पिताजी से पूछकर हर काम, माताजी से पूछकर हर काम करना। और मृगों को मार तो राजा को दिखाते कि इन मृगों को। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं करते। राम जी जैसे राम जी ही हैं। राम समान राम निगम कहें। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। माता पिता की वाणी पर कोई विचार नहीं। पालन करना, अक्षर सा पालन करना, नियम पूर्वक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम पूर्वक। देखो, आप ऐसे सोचें कि नदी दो तटों में बहती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब वह सागर में मिल जाती है तो उसके तट समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह राम जी की कथा मर्यादा की कथा है।
वह विधि निषेध के तटों के बीच में बहती है। पर श्री कृष्ण की कथा तो अब नदी नहीं रही, सागर हो गई, अथाह है, अनंत है। भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा, अरे आज्ञा की बात जाने दो, उनको बड़ा आनंद आता है ग्वाल वालों के साथ। और कहते हैं ग्वाल वाल आपस में कुछ कहें तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, और कोई स्तुति करे तो उतने प्रसन्न नहीं होते। वो कहते हैं स्तुति तो धाम में भी होती रही, वहां ब्रह्मा आदि सब स्तुति करते ही रहे, अब यहां भी यही करें तो फिर लीला का आनंद क्या। तो भगवान बड़े सुंदर ढंग से आज इसके घर कल उसके घर, जो मन से चाहे उसी के यहां चोरी करने पहुंच जाए। अब ये भगवान की चोरी नहीं है, ये हम लोगों को लगती है कि चोरी है। अच्छा एक बात बताओ, ग्वालने आती हैं, मैया मैया जसोदा इसने मेरा माखन चुराया। अब भगवान कहते हैं ये सब झूठी हैं। मैया ये सब झूठी हैं। ग्वाल ने कहते अरे एक यही सच्चा है, हम सब झूठी हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो ग्वालिनों की बात सही है, भगवान कृष्ण असत्य बोल रहे हैं, लेकिन गंभीरता से विचार करो तो भगवान कृष्ण ही सत्य बोल रहे हैं। कैसे? ये ग्वालिनें कहती हैं मेरा माखन चुरा लिया, मेरा माखन चुरा लिया, यही तो कहती हैं। और प्रार्थना में क्या कहती हैं? तन मन धन सब तेरा। हे भगवान सब कुछ आपका है और माखन चुरा लिया तो मेरा माखन चुरा लिया। तो भगवान कहते ये सब झूठी हैं। अच्छा देखो भाई, जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान ने कहीं से कुछ ले लिया तो चोरी क्या हो गई? इस दृष्टि से देखिए, आप भगवान की लीला को इस दृष्टि से नहीं, उसके घर चुराया, इसके घर चोरी की, चलो ये बाल लीला है चोरी, नहीं नहीं। भगवान ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वह जीवन में कितना चरितार्थ है यह भी तो देखें। जैसे आपने देखा होगा महात्माओं से प्रायः लोग कहते हैं, हम लोग जहां जाते हैं, ये मकान महाराज आपका ही है, कहते हैं आपका ही है। अच्छा ये महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, और कहने वाला भी जानता है कहने से इनका हो नहीं जाएगा, लेकिन वो कहते हैं आपका ही। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोला जाता है और बोलना भी चाहिए, भावना की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो अगर कोई कहे कि किसका मकान का आपका ही है, तो महात्मा कहे निकलो बाहर। अगर कोई ये कहे तो फिर ऐसा कोई करने लगे तो कहे कौन? तो हमारी ये औपचारिकताएं हैं और ये बड़ी अच्छी लगती हैं और हमें करनी भी चाहिए। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा की दृष्टि से तो ये ठीक है, ऐसे ही बोलना चाहिए, लेकिन जो बोला गया वो जीवन में कितना उतरा है इस पर भी तो विचार करना चाहिए। भगवान ने कहा जब सब कुछ मेरा ही है तो मेरे घर से मैंने ही अब मेरी ही चीज उठा ली तो चोरी कहां हुई? और सचमुच भगवान श्री कृष्ण को अब देखो ग्वालिनें पकड़ कर लाती हैं, चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अरे ओ जसोदा मैया, आज इस कन्हैया ने फिर उपद्रव किया। अब मैया कहती क्यों लाला, तूने चोरी की? अब कन्हैया क्या कहती सुनो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए, मैया जब मैं घर से बुलावे घर में ग्वालिन मोए, घर में ग्वालिन मोए, बुलावे घर में ग्वालिन मोए, घर में ग्वालिन मोए, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए।
अचल हाथ को झालो देखें, अंचल हाथ को झालो देखे, मीठी बोले लाला कह के, मीठी बोले लाला कह के। मैया पहली बात तो यह है, बिना बुलाए तो मैं जाता नहीं, ये मुझे बुलाती है तो मैं जाता हूं। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भगवान को कोई प्रेम से बुलाए वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बुलाने के कारण तो धाम छोड़कर धरा पर आए, धाम छोड़कर धरा पर आए, और कोई प्रेम से बुलाए तो धरा पर धाम छोड़कर उसके धाम पहुंच जाते हैं। ये आंचल से हाथ से इशारा करके बुलाती, लाला लाला कह के बुलाती। अच्छा, तो अब कन्हैया ने कैसी योजना बनाई ये देखो। मैं जब जाऊं तो ये मेरे सामने खुद माखन की मटकी रख देती। क्यों? उस माखन की मटकी में चींटियां होती हैं। धरी मटुकिया मो निकट माखन की तत्काल, और फिर बोली प्रेम से चेंटी बीनो लाल। मेरी मटकी के मक्खन को चींटियों से मुक्त कर दो। अब ये लीलावश तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर देखा जाए ये मटकी अर्थात मिट्टी की, या यूं कहो कि मटकी जो मटकती ही रहे, ये मन की मटकी में जो भक्ति का मक्खन है उसमें वासना की चींटी हैं। भगवान आप अपने हाथ से उनको निकाल दो। मैं तो या की चेंटी बीनू, ये कहती माखन दूंगी घनो सो चेंटी बीनो लाल। मक्खन खूब खिलाऊंगी, चींटी बीनो। मैं तो या की चेंटी बीनू, या निधरक रही सोए मैया। जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए मैया। जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन मोए। ओ घर में ग्वालिन मोए बुलावे घर में ग्वालिन मोए। हाँ, घर में ग्वालिन मोए बुलावे घर में ग्वालन मोए। मैया। जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए मैया। जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन मोए। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारे हाथों में मक्खन लगा है। हाँ मां, चेंटी बीन तो मक्खन तो लग ही जाएगा। मैया बोली कन्हैया, ये तो ठीक है कि चेंटी बीनते समय हाथों में मक्खन लगे, पर तुम्हारे मुख में लगा है। अब ये तो भूल ही गए थे कि मुख में भी लगा है। अरे मैया, पूरी बात नहीं सुनती, पूरी तो सुन, अभी पूरी बात हुई कहां। जब मैं चेंटी बीन लूं, बीन चुका, तब मैंने कहा माखन दो। तो इन्होंने माखन तो दिया नहीं, मेरे मुख में माखन ऊपर से लपेट दिया, लगा दिया। चल तेरी मैया से शिकायत करूं। अब मैया ये मुझे पकड़ कर ले आई। अच्छा अच्छा, और पकड़ के ले आई सो बात नहीं, पूरे गांव गली में चर्चा कर दी कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मैया एक बात तो सोच, मैं बालक ये धींगड़ी, और मैं हूं चोर ये साह, और चोर नाम मेरो धर्यो, ये होन न देंगी ब्याह। इन्होंने चोर कह कहकर परेशान कर दिया, ये मेरा ब्याह तक नहीं होने देंगी। जैसी इनने मुंह संग कीनी तैसी करे न कोए। जैसी इनने मुंह संग कीनी तैसी करे न कोई। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन मोए। घर में ग्वालिन मोए बुलावे घर में ग्वालिन मोए। घर में ग्वालिन मोए
बुलावे घर में ग्वालन मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन मोय। अब कन्हैया की ये बात सुनी और सखी की शिकायत सुनी तो मैया ने कन्हैया को तो जो कहना था सो कहा। उस सखी से बोली, एरी वीर काहे को उलाहनो सुनाओ नित्य। जे तो दही दूध तिहारो कान्ह खायो है। दूनों करि देहूं तौल तौल लेहु आज। जे तो माखन खायो और नसायो है। पर जाने कौन के पुण्य प्रताप कवि मानस जू। मैंने तो बुढ़ापे माही एक पूत पायो है। हाहा करी कहो परि परि तिहारे पाए। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बुरा भला मत कहना। यशोदा मैया रोने लगी और मैया को रोते देखा तो ग्वाल ने कहने लगा, अरे मैया तुमने तो सही मान ली बात। तो सही नहीं, सही तो यही है, लेकिन क्या तेरे मन भावे जैसे यह कुंवर कान। मेरे हूं मन में अधिक सुहावे है। तो शिकायत करने क्यों आती हो? ग्वाल ने कहती हैं, लाला को देखवे की हुक उठे मानस में। या ही सो बहाना करी आंखों देखी जावे हैं। इसको देखने की लालसा हमारे मन में भी होती है तो बहाना करके इसे देखे जाते हैं। ऐसा प्रेम मूर्ति है श्री कृष्ण। एक दिन एक ग्वालिन ने क्या किया, माखन की मटकी ऊपर लटकाई कि मेरे घर आए तो जानो। अब बुलाना तो चाहती है। ऊपर लटकी मटकी और उसने एक काम किया, मटकी के गले में घंटी बांध दी कि पहले तो ऊपर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। पहुंचेगा तो मटकी हिलेगी, मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चल जाएगा। मैं बाहर ही बैठी हूं। किवाड़ पलट कर बाहर बैठ गई। खिड़की खुली, ग्वाले आए, कहने लगे, कन्हैया अब तो भूखों मरेंगे, अब नहीं मिलेगा। क्यों? ग्वाल ने बड़ी चतुरा हो गई है, माखन की मटकी ऊपर लटकाई है। कन्हैया बोले, ऐसा? हाँ, आज उसी के घर चल। घर तो चलोगे, मटकी तक कैसे पहुंचोगे? कन्हैया बोले, पहले घर तक तो पहुंचे। ग्वालों को लेकर गए। अब देखी मटकी ऊपर लटकी, क्या करें? कन्हैया बोले, एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, ऐसे ग्वालों के ऊपर ग्वाले, और सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर मुझे रखो तो माखन की मटकी मिल जाएगी। भगवान ने ऊपर रहे और माखन की मटकी तक पहुंचे। अब एक ग्वाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे ऊपर श्री कृष्ण। अब देखा सो घंटी बंधी। अब मटकी छुएंगे तो घंटी बजेगी और ग्वालिन को पता लग जाएगा। ग्वाले भी इनको इनके ऊपर लदे हुए हैं, ये क्या सोचेंगे, क्या करें? तो भगवान ने सोचा थोड़ा ऐश्वर्य से काम चला। तो घंटी से बोले, देख घंटी, तुझे तो पता है कि मैं कौन हूं। ये तो मेरी बाल लीला है। मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना, मैं माखन निकालूंगा तू मत बजना, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे, क्योंकि घंटी भी तो उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान चाहे। वो घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा सा माखन हम भी तो चख लें, और जैसे ही माखन मुख में रखा, अब घंटी ने बजना शुरू किया, टन 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 टन। भगवान ने कहा कि घंटी क्यों बजी? घंटी बोली, आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। श्री कृष्ण बोले, जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली, मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी उसे? तो
उसे तो बजना ही चाहिए। भगवान पकड़ लिए गए और ये रोज पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? भगवान प्रेम की पकड़ में आते हैं और वे तो स्वयं कहते हैं, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोह को, नाना भांति इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ हो बिसरायो। भगवान पकड़ में आ जाते हैं प्रेम के कारण। और श्री राम मर्यादा के कारण सबको सुलभ हुए हैं। राम जी कहते हैं कि हम, राम जी के लिए कहा रामो विग्रहवान धर्मः। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी साक्षात धर्म हैं और श्री कृष्ण साक्षात प्रेम हैं। तो हमारा जीवन व्यवस्थित कैसे हो? हमारा जीवन अधर्म से जुड़ा है। तो जब जब होए धर्म के हानि, गीता में ग्लानि शब्द है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानस में भी है, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो जब अधर्म बढ़ जाए तब उस अधर्म के द्वारा अभिमानी लोग, असुर लोग दुराचरण करते हैं, उसको मिटाने के लिए धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना, रावण मरण मनुज कर जांचा, मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान रावण ने मांगा और उसने कहा इतना आसान नहीं, मैं किसी को मनुष्य नहीं रहने दूंगा। तो रावण के राज्य में मनुष्य रूप में धर्म की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, नियम की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। अर्थात रावण के राज्य में भगवान ही मनुष्य बनकर रह सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। तो अधर्म मिटा धर्म के कारण, धर्म से जीवन पवित्र हो गया। बस ऐसे ही जैसे कपड़ा मैला था, धुल गया और धुलाई से साफ हो गया, और जब साफ हो जाए तो फिर उसे रंग में रंग दिया जाए। इसी तरह हमारे जीवन की चादर अधर्म के कारण मलिन है, धर्म के कारण धुलकर पवित्र हो जाती है और फिर प्रेम के रंग में रंग दी जाती है। यही जीवन का सत्य है। तो भगवान श्री राम का अवतार पहले और भगवान श्री कृष्ण का अवतार बाद में जीवन की चादर को धर्म के जल से धोकर प्रेम के रंग में रंग दें, यही हम लोगों का उद्देश्य है।